फिर मेरा पेपर का सॉल्यूशन भी है यार। हाँ मैं तो फूक मारूंगा और हो गया पूरा। भाई पढ़ा के तो आऊंगा भाई, अब पूरा जब होगा तब होगा। पूरा पूरा बहुत जल्दी चिल्ला रहा। जयप्रकाश ने यार, क्या हो गया? अच्छा मैं, अरे यार तुम तो, हमें लगा तुम नाराज हो गए यार। उधर भी तो कोने पे, इधर बैठ जाया करो। अरे ये तो आपस के, ये कहीं नाराज नहीं हो रहे। मतलब ऐसी प्यार वाली नाराजगी तुम डेली करो ना, घूसे घासे लड़ मत जाना। शुरू करें फिर, पढ़ रिवाइज हो गया था ये। देखा था क्या गलती करी यहाँ। नेक्स्ट लिखेंगे। डीसी जनरेटर की ईएमएफ समीकरण। देखिए ईजी बराबर में एन पी फाइव जेड अपॉन 60 ए। याद है सबको? देखो जी, यहां पर जो एन है बेटा ये है, ये मान लो एग्जामिनर महोदय हमारी तबीयत खराब है लेकिन हम क्लास ले रहे हैं, तो ये सवाल जरूर दे देना भाई। और रियली में पेपर में आएगा, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं बना जिसमें इससे आधारित ना आया हो, चाहे न्यूमेरिकल आए या थ्योरी का सवाल आए। ईजी बराबर में एन पी फाइव जेड बटे 60 है। एन दिया है गति, देखो किस में दोस्त, आरपीएम में, रेवोल्यूशन पर मिनट। पी जो दिए है वो दिए है पोल की संख्या, फाइव फ्लक्स प्रति पोल। मीन्स ये जो मान देगा ये फ्लक्स ही रहता है भाई आपका वेबर। जेड नहीं, बिल्कुल चालकों की संख्या। ए समांतर पतों की संख्या। ठीक है भाई, हम अभी देखिए देख चुके हैं। ए बराबर पी रखना है बेटा, किस में बोलते रहो जल्दी जल्दी, लैप वाइंडिंग में। और ए बराबर 2 रखना है वेव वाइंडिंग। याद रहेगा दोस्त? मशीन बनाने के बाद देखो ई जे समानुपाती एन फाइव
अरे बनाने के बाद आप पी जेड ए इन्हें थोड़ा ना बदल सकते हो। बनाने के बाद तो दो वेरिएबल है बस, एक तो गति और एक फ्लक्स। हाँ, परमानेंट मैग्नेट टाइप जनरेटर बना दिया तो फाई भी नहीं बदलता, फिर परमानेंट मैग्नेट में वो फाई भी स्थिर है। तो भाई एक बात बताइएगा, क्या हम ये लिख सकते हैं फिर कि Eg1 बटे Eg2 बराबर अरे भाई जब समानुपाती होती है तो दो के लिए लिख सकते हैं। पहले ये बताओ, सिर्फ इतना पढ़ के बेटा ये फिट है दिमाग में? नहीं, ईमानदारी छोटो दिमाग में सेट कर अपने से, NP5Z बटे 60A और लिख लो जी कि एक तो होता है वेरी इंपॉर्टेंट और एक लिख लो कि पेपर में है। पेपर में है भाई, पेपर में रखा है दोस्त। अरे है पेपर में अभी 2022 जो नवंबर में होगा तुम्हारा, जब कह दिया है फिर वही बात है, बिल्कुल है, संदेह ही नहीं है। ये पेपर में रखा है तुम्हारे Eg बराबर NP5Z बटे 60A। क्या? अरे कुछ बोल रहा था। जिसमें भी तुम्हारा पेपर है उसी में है, ठीक है? जिसमें तुम्हारा पेपर है उसमें हर शिफ्ट में इससे आधारित सवाल है, किसी में न्यूमेरिकल होगा, किसी में थ्योरी होगा, ठीक है जी, होगा जरूर। हाँ भाई, हो गया पूरा फिट। तुम्हारे वाला जो पेपर दे के आया दोस्त, उसके वो कब आएगा रेस्पॉन्स की? हाँ तो मुझे देना है, इसको हल करवा देंगे तुम्हें। हाँ, हमने तो पढ़ाया रोटर ईएमएफ की आवृत्ति वही होगी जो स्लिप आवृत्ति, तो रोटर ईएमएफ हो सकता है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं बताना। ठीक है भाई, हो गया। NP5Z बटे 60A, थ्योरी या न्यूमेरिकल। चलो भाई बच्चों, नेक्स्ट है हमारा डीसी जनरेटर का तुल्य परिपथ। देखो, जब तक कोई ऑफिशियली नोटिस ना आ जाए, अपने आप से ये वैज्ञानिक ना बनना कि पेपर नहीं हो रहा, पेपर नहीं हो रहा। पेपर तुम्हें ये 10 दिन पहले नोटिस दे देंगे कि उस तारीख से 2 दिन बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। इसलिए अपने रिवीजन को, अपनी तैयारी को लेकर चलो बढ़िया से, ठीक है जी। तो ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करो कि ना जी ये हो गया वो हो गया, दिसंबर में होगा। जब तक ऑफिशियली नोटिस नहीं, तब तक कुछ नहीं भाई, मतलब टाइम पे। जनरेटर का तुल्य परिपथ जी, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा बन जाता है। ये वो है जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, एक बार नहीं कई बार रिपीट होने वाली चीज। तो भाई एक बनता है आर्मेचर। आर्मेचर में उत्पन्न क्या होता है? जी जी। फिर यहां रिएक्टेंस का मामला तो है नहीं, क्यों, डीसी है। तो ये गया जी इसमें से आर्मेचर प्रतिरोध, और यहां है टर्मिनल पर वोल्टेज। भाई बिजली बना के देगा। देखो जी, जनरेटर में ये पॉजिटिव से बाहर दिखना चाहिए। जब भी पॉजिटिव से करंट बाहर जाता है मतलब बिजली दे रहा है, शक्ति दे रहा है। यहां पर लोड लगाओगे तो लोड में पॉजिटिव से अंदर बहना चाहिए धारा। तो कुल मिलाकर ये उत्पन्न ईएमएफ है, ये टर्मिनल या लोड वोल्टेज है। ईजी का मतलब है उत्पन्न ईएमएफ और वी का मतलब है टर्मिनल या फिर लोड वोल्टेज। अभी हम टाइप्स नहीं पढ़ रहे दोस्त, इसके प्रकार नहीं पढ़ते अभी।
पहले हमें यह देखना है कि भाई जो तुल्य परिपथ है वो क्या है। अभी फील्ड वाइंडिंग हमने दिखाई भी नहीं इसमें। तो ये बताओ, पहले ईजी उत्पन्न होगा, उसके बाद ही तो टर्मिनल पे वोल्टेज आएगी। तो भाई क्या हम ये लिख सकते हैं बेटा कि Eg बराबर V प्लस आई ए आर ए। भाई जनरेटर में उत्पन्न होने वाली वोल्टेज टर्मिनल से सदैव ज्यादा आएगी, सदैव। Eg ग्रेटर देन V। और फिर भाई इसमें ड्रॉप भी कुछ ना कुछ आर ए में होगा, प्रतिरोध में। ठीक है, तो ये वोल्टेज दो जगह गई, एक V में और एक ड्रॉप में। तो V प्लस आई ए आर ए। अगर टर्मिनल वोल्टेज निकालनी हो तो भाई क्या बनेगा, Eg माइनस आई ए आर ए। यूनिट आ गई बेटा वोल्ट। अगर न्यूमेरिकल आता है कर सकते हो, अभी दूंगा 3 न्यूमेरिकल अलग अलग पे। फिर नेक्स्ट है, इसमें देखिए अधिकतम शक्ति के लिए, अधिकतम शक्ति के लिए शर्त V बराबर में Eg बाई 2। अधिकतम शक्ति के लिए संतुष्ट होनी चाहिए ये शर्त। ठीक है, चलो जी अब सवाल है। एक 4 पोल डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की गई है तथा 600 चालक या चालकों का उपयोग किया है। यदि जनरेटर 1000 आरपीएम पर चलें तो उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात कीजिए। उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ये रहा सवाल। अरे गलती हो गई यार, लो 0.004 वेबर। और बताओ है, फिर कैसे निकालोगे? अरे नहीं, बिना फ्लक्स के नहीं, बिना फ्लक्स के उत्पन्न ही नहीं होगा। जब बी तो जी बिल्कुल देगा, बिना फ्लक्स के तो उत्पन्न ही नहीं होता। फैराडे का नियम क्या लगाओगे? दिखाना कई बार सीधे डायरेक्ट भी होता है, नन ऑफ दीज भी होता है। NP5 जेड बटे 60 ए का मान कितना 2, एन का मान 1000, पीक 0.004 गुणा और जी 120 कितना। देखो हमने रैंडम वैल्यू ऐसे उठाई, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में भी अगर आएगा तो भैया क्या हो गया 80 वोल्ट हो गया। इतना ही आएगा और करना पड़ेगा, इतना ही आएगा और करना पड़ेगा दोस्त।
है? अरे कुछ नहीं, वीडियो बनाया मैंने, यूट्यूब पे डालूंगा। ये है क्लास में हालत। मैंने 2 से 3 मिनट तुम्हें देखा कि भाई चल क्या रहा, इग्नोर किया, फिर तुम लगे पड़े इसके साथ, क्या बात कर रहे हो तुम। बहुत घनिष्ठ दोस्ती होगी इसके साथ, अभी बताऊंगा तुझे। अच्छा क्या बात कर रहा था, बता दो। सबसे पीछे? अरे नहीं, वो तुम्हारे साथ ही तो कर रहा था बात ये। अच्छा देखो नेक्स्ट है एक, अभी वीडियो नहीं बनाऊंगा ऐसे, तो ये इसकी जरूरत है, ये वीडियो की जरूरत ही नहीं है सर, आगे ही बैठा अपना ले। देखो भाई, एक डीसी जनरेटर में 80 वोल्ट उत्पन्न होती है तथा आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है, तो 10 एम्पियर आर्मेचर धारा के लिए लोड वोल्टेज ठीक है? कितना? 81? अबे टर्मिनल पे कम होगी 80 से। एक डीसी जनरेटर 80 वोल्ट उत्पन्न होती है। यही होगा। ये कितना हो गया? 10। ये है जी, इतना तो करना पड़ेगा दोस्त, कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल कमाल के न्यूमेरिकल है। कई बार हम ये प्रयास करते हैं ना कि हम बहुत हाई पढ़ ले, ये पढ़ ले, लेकिन हमने छोटे से न्यूमेरिकल करके देखे नहीं, हाई के चक्कर में रह गए। मतलब ये वो सवाल है जिन्हें आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। इतना कर लिया बात बन जाएगी। भाई वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा, बाकी आएगा इसी पैटर्न पर। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखेंगे डीसी जनरेटर के प्रकार। देखिए भाई, एक सबसे पहले लेते हैं। देखिए जनरेटर को हमने 2 तरीके से बांटा है। एक होते हैं हमारे सेल्फ एक्साइटेड, जो अपने आप ही बिजली बनाते हैं, आपने घुमाना शुरू किया, आपने आप बिजली बनाई। और एक होते हैं हमारे सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड, बाहर से आपने कोई सप्लाई जोड़कर एक्साइट किया या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करवाया। तो सेपरेटली एक्साइटेड की बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं है, 1-2 जगह है। जब हम वार्ड लियोनार्ड मेथड बनाते हैं, यानी कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि में से एक है वार्ड लियोनार्ड मेथड, तो हम सेपरेटली को प्रीफर करते हैं, क्योंकि सेपरेटली में अच्छी चीज ये है कि बाहर से दी जाने वाली वोल्टेज को वेरी करवाकर हम टर्मिनल पर वोल्टेज को बदल सकते हैं, तो वो बढ़िया है। अन्यथा अच्छा जो यूजेस है वो है फिर हमारा जो स्वतः एक्साइटेड होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड होते हैं, जैसे सीरीज टाइप, शंट टाइप, कंपाउंड टाइप। फिर कंपाउंड में अलग अलग कहानी है दोस्त। कंपाउंड को जो बांटा जाता है, एक होता है कम्युलेटिव टाइप और एक होता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल ट्रेंड से बाहर है,
क्यों? अगर आप ज्यादा लोड डिफरेंशियल पर बढ़ाएंगे तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज तुरंत गिर जाती है। अब कम्युलेटिव अलग अलग देखिए किस तरह तरीके से हम बनाते हैं। कम्युलेटिव को हम एक शॉर्ट टाइप कनेक्ट कर सकते हैं, एक लॉन्ग शंट, एक शॉर्ट शंट और एक लॉन्ग शंट। फिर इनमें भी जब हम लोग चलते हैं कि कम्युलेटिव को किस तरह से बनाएं, तो एक लेवल कंपाउंड, एक अंडर कंपाउंड और एक ओवर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड बहुत अच्छा रहा है बड़ी लाइनों में बूस्टर के रूप में, क्योंकि लोड बढ़ने से वहां टर्मिनल पे वोल्टेज बढ़ती है। और जो लेवल कंपाउंड है वो लोकल यानी घरों में सप्लाई देने के लिए बड़ा सही है, क्योंकि टर्मिनल पे लोड कुछ भी हो, टर्मिनल पे वोल्टेज लगभग एक जैसा है। ठीक है जी। तो जैसे हम लोग कई बार ये पूछेगा भी आपको किसकी विशेषता, या जब लोड बदलने से टर्मिनल पे एक जैसी वोल्टेज रहे तो किस तरह का जनरेटर है। ओवर कंपाउंड को आप क्या समझते हैं, अंडर कंपाउंड को आप क्या समझते हैं, ये ज्यादा पूछता है पेपर में। तो इस सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा और फिर इनकी मैं आपको विशेषता ड्रॉ करवाऊंगा। मेनली वो विशेषता लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में। तो वो सब जनरेटर की सिर्फ आप लोगों के लिए ये जरूरी है कि भाई किसका क्या नेचर है, क्या व्यवहार है। डीसी जनरेटर के जो प्रकार है, एक है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। बेटा जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो बाहर से किसी अन्य सोर्स के द्वारा जुड़ी है। सेपरेटली नाम से ही पता चल गया। देखो इसे जब हम बनाएंगे, हमने कहा जी जो फील्ड वाइंडिंग है वो बाहर ही किसी अन्य सोर्स फील्ड करंट से जुड़ी है जी। यहां पर जो प्रतिरोध है फील्ड का वो आरएफ है, इसमें जो धारा जाएगी वो आईएफ है। भाई बच्चों ये बताइए जरा, आपको क्या ये याद है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो समानुपाती होता है आईएफ के। तो आप अगर आईएफ को बदलेंगे तो फाई बदल जाएगा, है जी। दूसरी बात ये है कि यहां पर हो गया जी ई जी, और यहां आपने दिखा दिया जी आर ए, और ये हो गया बच्चों टर्मिनल पर वोल्टेज भी। ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइटेड को यदि हम बनाएं तो एक तो फील्ड वाइंडिंग है, ये तो हो गया जी फील्ड वाइंडिंग, और ये हो गया जी आर्मेचर। तो फील्ड वाइंडिंग अतिरिक्त यानी कि बाहरी किसी अन्य सोर्स के द्वारा मैग्नेटाइज जो की गई है, इसमें फील्ड वाइंडिंग अन्य किसी बाहरी स्रोत के द्वारा एक्साइट की गई है। ठीक है भाई बच्चों, चलो ये तो था डीसी जनरेटर की कहानी सेपरेटली एक्साइटेड में। देखो सेकंड चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो हम लिखेंगे कि इस जनरेटर में वोल्टेज अपने आप से उत्पन्न होती है, यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग है उसे बाहरी किसी स्रोत से नहीं मैग्नेटाइज करना। लिख लो कि इस प्रकार के जनरेटर में
इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग अपने आप ही मैग्नेटाइज होती है। प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग अपने आप ही मैग्नेटाइज होती है। देखो ये अलग अलग किस प्रकार के हैं बेटा, एक हम बनाएंगे पहले सीरीज टाइप जनरेटर। सीरीज टाइप जनरेटर यानी कि इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है। और देखो ऑब्जेक्टिव लिखते हैं बेटा, जो श्रेणी वाइंडिंग है, श्रेणी वाइंडिंग मोटे तार के कम टर्न से बनी होती है तथा इसका प्रतिरोध कम होता है। ये भी बेटा बहुत जरूरी बिंदु है जी। हम ऑब्जेक्टिव लगा ही तो नहीं रहे, लेकिन तो ऑब्जेक्टिव सारे बता रहा हूं मैं इसमें। देखो इसे मुख्यतः डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर से बात वही आ गई, पावर सिस्टम, ये लड़का बताएगा। दोस्त नाम क्या तुम्हारा? सुभाष। ये बता कहां इस्तेमाल करते हैं डीसी सीरीज जनरेटर को, कहां इस्तेमाल करते हैं? बूस्टर के रूप में। वेरी गुड। इसे मुख्यतः डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में बूस्टर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलो जी, तो ये बनाई जी हमने RSE। RSE मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध। ये बनाया हमने RA प्लस माइनस कौन सा करंट हुआ जी? आइए, ठीक है दोस्त। देखो यहां उत्पन्न होने वाला फ्लक्स, अरे इसमें कौन सी धारा जाएगी फील्ड वाइंडिंग में? बोलो। आइए जाएगा। तो जो फाई उत्पन्न होगा किसके समानुपाती है? आइए के। भाई इसमें एक ही तो धारा है, IA IL सब एक ही है। चलो भाई बच्चों ये बताओ, अगर हम यहां समीकरण देखें तो बेटा EG कहां कहां गया? ये टर्मिनल पर गया, इसमें ड्रॉप और इसमें ड्रॉप, तो V प्लस में बिल्कुल आइए RA प्लस में IA RSE। भाई बच्चों एक बात बताओ, यदि हम सोच के बताना, यदि हम लोड बढ़ाएं यानी IL के मान को बढ़ाया, IL बढ़ाया मतलब लोड बढ़ेगा तो IL बढ़ेगा दोस्त। अरे लोड IL से चलेगा,
आईएल बढ़ाने का तात्पर्य है फाई बढ़ गया, बताते रहना मुझे, पक्की बात है। अगर फाई बढ़ गया तो भाई मामला ईजी बढ़ गया, और ईजी बढ़ा तो टर्मिनल पे वोल्टेज बढ़ी। अगर हम लोग जैसे नॉर्मल विशेषता खींचने लगे लोड के बीच में और टर्मिनल पर बी पर, लोड की विशेषता हम खींचने लगे तो आईएल बढ़ने से वोल्टेज बढ़ा है या गिरा है? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आईएल बढ़ने से वोल्टेज की कहानी कुछ ये देखने को मिलती है। सॉरी, लोड के बढ़ने से वोल्टेज का बढ़ना, इसलिए तुम इसे बैटरी जैसी जो बैटरी चार्जिंग में नहीं इस्तेमाल कर सकते। बैटरी चार्जिंग में हमें ऐसे जनरेटर की आवश्यकता थी जिसमें लगभग कांस्टेंट बना रहे। तो यहां लोड बढ़ने से वोल्टेज में बढ़ोतरी देखी जाती है। अरे जितना ज्यादा लोड बढ़ा, बूस्टर में ऐसे थोड़ा ना फ्री में कर दिया, बूस्टर में लोड बढ़ा तो लोड बढ़ने से लाइन में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है जी। तो उस बढ़े हुए वोल्टेज ड्रॉप को ही तो कंपनसेट करने का कार्य इसका है। तो अगर लोड बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो अब जनरेटर को ज्यादा वोल्टेज देनी चाहिए ना, ताकि इस वोल्टेज ड्रॉप को कम किया जा सके। तभी तो इसे बूस्टर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो लोड बढ़ने से वोल्टेज का मान बढ़ता हुआ दिखेगा, किसमें? डीसी सीरीज जनरेटर में। बना लिया जी है? हाँ, अरे बनवा रखा मैंने तुम्हें बूस्टर, जिसे शंट मोटर घुमा रहा था। हाँ, इसके बाद में कांस्टेंट, इसके बाद में जाएगा। सैचुरेशन से आगे हम यूज भी नहीं करते सर, सैचुरेशन से नीचे यूज करते हैं। जयप्रकाश जी, क्या तूफान आ गया है? आईएल इंक्रीज किया, आगे चलेंगे भाई। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा बीट पर बातें नहीं, डीसी शंट जनरेटर। हाँ, देखो जी, शंट वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग को पतले तार के ज्यादा टर्न से बनाते हैं। ठीक है, याद रहेगा, ये बहुत खास बिंदु है जी। जो ये कसम खा लेना कि सर के बताए हुए बिंदु नहीं छोड़ के जाऊंगा, वो भी पास करके आएगा 150 में से। लेकिन समस्या यह अभी पूछूंगा कि पिछले पेज पे क्या है, तो वो भी याद नहीं। पतले तार के ज्यादा टर्न, देखिए जी, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध है, बिल्कुल सही बात, ज्यादा होता है, और जी सीरीज का कम होता है।
बना लिया। देखो तुम्हें, हम विशेषता का इंतजार ही नहीं करेंगे, मैं सब इसी में खींच के चलूंगा, यही का यही साथ के साथ ही। भाई ये बताओ, अच्छा ये टर्मिनल वोल्टेज V है, तो यहां से ये वोल्टेज V ही तो है। अरे यहां भी तो वोल्टेज V ही तो है यहां, तो इसी के साथ पैरेलल में ये जोड़ दिया हमने। ये बताओ दोस्त कि ISH बराबर V बटे RSH होगा। अरे भाई ISH कहां से आएगा, इससे तो आएगा V अपॉन RSH। भाई बच्चों अगर फाई का मान हम देखें तो समानुपाती ISH होता है। अरे फाई का मान ISH फील्ड बाइंडिंग से तो आएगा। बच्चों एक बात बताओ, यदि हम संट फील्ड बाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ा दें, जल्दी जल्दी बोलो, तो ISH कम, और बढ़ा दे तो और कम। अच्छा जी, यदि हम लोग संट फील्ड बाइंडिंग का मान इतना कर दे कि मशीन घुमाने पर भी वोल्टेज उत्पन्न ना हो, ठीक है जी, तो इसे कहा जाता है कि भाई क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कि भाई इस मान से ज्यादा अगर शंट फील्ड बाइंडिंग का मान हुआ ना, तो तुम इसे घुमाते रहना टरबाइन या इंजन से, ये बिजली नहीं बनाएगा। कुल मिला के बात ये। अरे ए भाई हीरो मेरी बात सुन, EG समानुपाती किसके है? EG किसके समानुपाती है? अरे दिल खोल के बोलना, जनरेटेड वोल्टेज किसके समानुपाती है? अबे किसके समानुपाती? अभिनय किसके समानुपाती है? V से उत्पन्न हो रही है। हाँ, और N5 के तो है ही नहीं, N5 तो वैसे ही बेचारा। अरे V समानुपाती EG का हो गया तो चलो चलेगा, सही बात है। हम कह रहे EG कहां से उत्पन्न हुआ? EG तो उत्पन्न होने वाली है, फलक से हुआ। यदि तुम RSH बढ़ाते जाओगे तो ISH का मान कम होता गया। अब ISH कम करोगे तो फ्लक्स भी कम होगा, ठीक है जी। अब फ्लक्स तुमने इतना कम कर दिया कि बेचारे को घुमाने पर भी बिजली उत्पन्न नहीं कर रहा है। ये जैसे सवाल दे दे एग्जामिनर, ध्यान से सुनना, मान लिया ये कहे कि जनरेटर को हमने किसी इंजन से घुमा रखा है लेकिन ये बिजली नहीं बना रहा, तो आप कहना हो सकता है कि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रिटिकल से अधिक हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां डिसाइड करते हैं दोस्त, हम लोग क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। पहली बात तो क्रिटिकल जो रेजिस्टेंस है किससे संबंधित है, यह भी जरूरी है, फील्ड बाइंडिंग से संबंधित है। तो हम कहते हैं कि यदि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रिटिकली प्रतिरोध से ज्यादा हो जाए, प्रतिरोध से ज्यादा हो जाए, तो जनरेटर को प्राइम मूवर से घुमाने पर भी यह वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगी। तो हम क्या कहें, सदैव फील्ड वाइंडिंग
का प्रतिरोध अच्छा, अगर यहां पर लोड धारा IL है तो दोस्त इनकमिंग करंट बराबर में क्या याद रहेगा? भाई सुमित, जुकाम लग गया यार, हमें जुकाम गया, सर दर्द हो रहा है कल शाम से। अरे दवाई तो खत्म हो गई सुमित। ना पता मुझे, क्या है ना कि दिमाग में कनेक्शन बनने की बात कर रहा था ना, कि दिमाग से दिमाग में कनेक्शन, तो वो कनेक्शन आपकी तरफ से मेरे दिमाग में तो फिट है एक एक के, लेकिन समस्या ये है कि मेरे दिमाग से नहीं इधर से सिग्नल जा पा रहा वहां। तो आपके दिमाग से तो मेरे दिमाग कनेक्ट है, मुझे पता है जो वो बोल रहा है ना, ये कहना चाह रहा है, वो हमारे तक फिट है मामला, वो जो कहना चाह रहा है। लेकिन अगर मैं वो दवाई जो तुम्हें बताता हूं लूंगा तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन फिर? आई हैव ए वेरी गुड इम्यून सिस्टम है, तो मेरा इम्यून सिस्टम बहुत सही है। कई बार तो तबीयत खराब में जानबूझ के क्लास लेता हूं तो सही हो जाता हूं। बस शाम को 1-2 ग्रीन टी पियेंगे और सो जाएंगे, बस सुबह फ्रेश उठेंगे। कल से हमारा एक 10 दिन का ट्रीटमेंट भी शुरू है। मतलब आयुर्वेदिक, ऐसा नहीं हम करते हैं ये एलोपैथिक अंग्रेजी दवाई वाला। सस्ते वही आसन वासन टाइप है अपना, जिसे तुम्हारे माइंड फ्रेश ऐसे करना हो, दिमाग तरोताजा रहे, तो तुम लोग भी कर लेना भाई। पेपर के बाद लेकिन, क्योंकि 10-15 दिन तक बॉडी पेन करती है बहुत अच्छी खासी, और वो खाने वाने को मना करते हैं बाहर की चीजें। ये मतलब घर का खाना भी बड़ा लिमिटेड, इतने चावल या आधी रोटी है, वैसे ही होती है। मतलब ये एक्सरसाइज होती है दिमाग का ना, बड़ी नॉर्मल सी होती है। अच्छा, तो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस की है, तो एक क्रिटिकल स्पीड भी होती है दोस्त। अरे 2 कारण है, तुमने प्राइम मूवर से घुमाया, जनरेटर ने बिजली नहीं बनाई। एक कारण हो सकता है कि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रिटिकल से ज्यादा होगा, तो ISH का मान कम होगा, ISH का मान कम होगा तो दोस्त फ्लक्स कम होगा। ये था ना, क्योंकि EG समानुपाती है N फाई के। देखो जी, अगर हम EG को देखें, EG कहां कहां गया है भाई? अरे भाई पैरेलल, ये तो हो गया ना, इसका मामला इतना ही था। कभी तुम सोचो जी EG की समीकरण में ये क्यों नहीं लिया? इसका रोल था सिर्फ करंट निकालने में, पैरेलल। तो EG चला जी, EG कहां कहां गया? एक तो इसमें ड्रॉप IARA प्लस में B, ये बन गया जी समीकरण। यानी V बराबर में EG माइनस के IARA। ना ना, वो डिसाइड नहीं, वो वाइंडिंग के पैरामीटर के ऊपर है। तुम एल्यूमिनियम कर रहे, कितने बड़े मशीन के लिए कर रहे हो, कितनी छोटी मशीन के लिए कर रहे हो। सेपरेटली की कहानी जो मैं बता रहा हूं ना, संट और सेपरेटली एक ही चलता है विशेषताओं में। मतलब विशेषताओं की और ये फील्ड वील्ड ये सब चर्चा कर रहे हैं ना, तो या तो संट का हो या सेपरेटली, विशेषता एक ही बनती है इनकी। सेपरेटली में बाहर से फ्लक्स कांस्टेंट छोड़ देते हैं। इसमें देखो ये टर्मिनल वोल्टेज सेम है और डीसी में बदलता नहीं ना दोस्त। तो यहां से यहां देखो, V बटे RSH, V स्थिर, ISH स्थिर, तो फाई स्थिर। तो संट जनरेटर की जो पहचान हुई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर पहले नजर डालता है, फिर तुम्हें स्पीड बताऊंगा। भाई बच्चों एक बात बताओ, हमने कहा जी लोड बढ़ा और टर्मिनल वोल्टेज देखते हैं,
देखो अगर नो लोड हो, भाई नो लोड का मतलब ये नहीं है दोस्त कि ये यहां तक नहीं होगा, ये होगा लेकिन आई नहीं, करंट नहीं फ्लो करेगा भाई, वोल्टेज तो उत्पन्न करेगा। देखो नो लोड पर जो वोल्टेज ड्रॉप था ये आ रहे वो नहीं है, तो नो लोड पर ये बेचारा एकदम स्थिर बना हुआ जी। नो लोड पर, नो लोड पर टर्मिनल वोल्टेज क्या है, स्थिर है। फिर जरा सोचना है, अगर लोड बढ़ेगा आईएल बढ़ेगा, बढ़ा हुआ आईएल को सप्लाई कौन करेगा, बढ़ा हुआ आईए। अरे यार आईए बढ़ेगा तभी तो आईएल बढ़ सकता है। चलो ऐसा लिखते हैं, आईएल अगर बढ़ेगा मींस इसका मतलब है लोड बढ़ना। मतलब आईए इंक्रीज हो गया। अच्छा भाई बच्चों, आईए अगर इंक्रीज होगा तो टर्मिनल वोल्टेज का मान थोड़ा गिरेगा। ये देख लो, अगर ये बढ़ेगा तो ये गिरेगा, तो जो V का मान है ये थोड़ा सा गिरेगा, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप है ये गिरेगा। ठीक है जी। और भाई ये तुमने जो दिखाया ना, ये है IAR। अरे वोल्टेज टर्मिनल पे लगभग स्थिर है, लगभग स्थिर है, तो हम लोग कहते हैं कि DC शंट मोटर में फ्लक्स लगभग स्थिर रहता है, फ्लक्स नहीं चेंज करेंगे, तथा इसलिए टर्मिनल पर वोल्टेज लगभग स्थिर रहती है, स्थिर रहती है, तथा इसे बैटरी चार्जिंग के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। देखो जी भाई, इसने काम कर दिया अपना। अब वही है कि इंसान लालच का भरा हुआ है। इंसान कहेगा भाई जब लोड बढ़ा ही रहे हैं और वोल्टेज वही है तो तुम और बढ़ाओ। होता है ना ये, तुमने कहा भाई इसमें तो टर्मिनल पे वोल्टेज वही बनी हुई लगभग, थोड़ा बहुत गिरावट है, तुम और बढ़ाओ और चलाओ। लेकिन वही है कि ज्यादा खींचने से टूट भी जाता है मामला। तुम अगर बढ़ाते जाओगे तो इसमें समस्या यह है कि ये एक ऐसी स्थिति आएगी है जी, ऐसी स्थिति आएगी कि अब ये चलना वलना बंद, और ये यहां से गिर के सीधा वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 0। तो लोड को बढ़ाएं लेकिन एक लिमिट में, मतलब अति नहीं करेंगे कि लोड बढ़ाते गए, तो हम ये क्या कहेंगे, बहुत उच्च लोड पर ये देखने को मिलता है जी, ब्रेक डाउन कर जाता है पूरा, बहुत उच्च लोड पर। मतलब नॉर्मल लोड तक चलाएगा, थोड़ा बहुत ओवरलोड पर भी, लेकिन ऐसा नहीं कि तुमने बढ़ा ही रखा, आती कर रखे, बिल्कुल बहुत उच्च लोड पर तुरंत ब्रेक डाउन करके टर्मिनल पे वोल्टेज शून्य, कुल मिला के खराब कर दोगे तुम इसे, और क्या। अरे हमें बाद में ये बनानी पड़ती, बाद का इंतजार करना पड़ता, हमने सब इनके साथ साथ ही निपटा देना है टाइप्स में बस। चलो भाई बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। आप एक बात बताओ कि
जो उत्पन्न होने वाली वोल्टेज है समानुपाती, ले तो बेटा अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा होने दे, आराम से फोटो खींचना, आराम से स्टेटस लगाना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बढ़िया रिश्ते आएंगे। लड़का कुछ कर तो रहा, बढ़िया भाई, पढ़ने लिखने वाले। हाँ सही रहेगा। अगर खुद सोचो, ई जी समानुपाती n5, आपने जनरेटर को घुमाया है जी, बेचारे ने थोड़ी सी वोल्टेज बनाएगा, घुमाओगे तो वोल्टेज हल्का फुल्का बना, इस वोल्टेज से इसमें धारा भी चली गई थोड़ा बहुत, चलो जी इसमें करंट भी हो गया थोड़ा सा, फिर थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ेगी, लेकिन तुमने बेचारे की जो गति है उसे बहुत कम रखा। तो तुमने एक बार कोई सवाल दिया कि जनरेटर को हमने प्राइम मूवर से घुमा भी रखा है और फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध भी क्रिटिकल से कम है, लेकिन वो वोल्टेज नहीं बना पा रहा, कम है, तो इसमें एक निर्धारित की जाती है गति, मतलब क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड मतलब ये ऐसे नहीं है कि मैं बता दूंगा, ये जब जैसे मैन्युफैक्चरर होते हैं ना जो इनकी टेस्टिंग करते हैं प्रॉपर, तो ये बकायदा जब आप खरीदोगे तो बकायदा मेंशन होगा ये, मतलब आपके मैनुअल आपके शीट्स पर बकायदा मेंशन होगा कि इसकी क्रिटिकल रेजिस्टेंस ये है और क्रिटिकल स्पीड ये है। तो कभी तुम कहो जी देखो हमने चला तो रखा, बिजली बना नहीं रहा, उसने कहा क्रिटिकल स्पीड 500 है, तुमने चला रखा 350 पे, कैसे बनाएगा? तो याद रखना एक शब्द है क्रिटिकली स्पीड, तो हम कहेंगे कि जनरेटर के चलने की गति हमेशा क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। यदि गति क्रिटिकल स्पीड से कम होगी तो यह वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है भाई, ये भी लिख लो जी। अब हुआ जाके संट वाला खत्म हमारा, संट बहुत जरूरी है, ये पेपर में फंसता है दोस्त। ठीक है जी। हम्म 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 जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ है, हाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं, नालायक ब्रश ड्रॉप। हाँ ये कहा जाता है कि भाई लगभग एक ब्रश पे 1 वोल्ट हो जाता है, लगभग तो 2 ब्रश जनरली तो 2 वोल्ट ले लो। हाँ ऐसा कोई ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ये प्रूफ नहीं है कि 2 ही वोल्ट है, तो लगभग एक वैल्यू दे दी कि भाई 2 वोल्ट के लगभग हो जाता है अपना ब्रश ड्रॉप। चलो ये भी लिखा दो तुम्हें। ब्रश ड्रॉप लगभग 2 वोल्ट लिया जाता है, ब्रश ड्रॉप लगभग 2 वोल्ट लिया जाता है। नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, हाँ दोनों के लिए।
एप्लीकेशन बूस्टर, ये सेंटर है, ये लेखना लिखा है सीरीज का बढ़िया बूस्टर है। किसे? तो पीएमडीसी वो मैं में तो पीएमडीसी यूज कर रहे, जनरेटर ही तो है, एंड ड्राइवन जनरेटर। हाँ हो गया, लिख लिया। चलो तुम्हें कुछ सवाल पूछता हूं। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से क्या समझते हो? कि बिजली बनाने के लिए सदैव इससे कम प्रतिरोध होना चाहिए। क्रिटिकल स्पीड से संबंधित बोलो, स्पीड हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए। शंट जनरेटर, टर्मिनल पे वोल्टेज लगभग कहां इस्तेमाल? बैटरी चार्ज। याद हो गया? चलो बढ़िया। हाँ अगर ये सब याद हो गए तो बस बन गई बात, और क्या। है ये पूरी पे आता है कहीं? सी टी सी सीरीज हो गया, शंट हो गया, कंपाउंड जनरेटर। देखो तुम्हें एक बढ़िया तुम्हारे ऐसी बात बताता हूं जिससे तुम पूरी रात पढ़ सकते हो आपके लिए, और इन लगभग 250 बच्चों के लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशन ये है। मैं बार बार ये बोलता हूं, अरे नहीं है दोस्त अरविंद बाबू, अरविंद बड़ा खतरनाक है, मैं बता रहा हूं, सावधान रहना इससे। अरविंद 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 अबे एकमात्र, मतलब हद है यार। नरेंद्र नाम के सब प्रधानमंत्री नहीं होते, ठीक है जी। तो अरविंद नाम मतलब ये नहीं कि सिर्फ तेरा, ये अब तू कौन सा कम है, वो बोल रहा हूं मैं, पीछे भी बैठा है एक। छोड़ो, जिसे जो है वो समझ गया, हमने बोल दिया, बात खत्म। देखो सबसे बढ़िया चीज बताता हूं मैं, हमेशा एक चीज बताता हूं तुम्हें ना, ये मुझे याद आ ही गया। देखो अगर कंपटीशन को समझना है ना, इस चीज को समझो, कंपटीशन को समझना है तो इस चीज को समझो। घर, गाड़ी, कैरियर, ये सब यहां है? घर के में ही है ना यार, सब घर में ही है। अब तेरा बाहर कुछ चक्कर हो तो अलग बात है। ले भाई तेरे ललित के लिए बाहर वाले, ये और भी बता दो, और भी बहुत। इसमें एक चीज दोस्त हमने छोड़ दी, सामाजिक सम्मान। ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना। जो ये पड़ोसी बोलते रहे, गया था देहरादून, क्या हुआ? सामाजिक सम्मान, सोशल रेस्पेक्ट। हिंदुस्तान में पता नहीं ऐसी धारणा है, तुम कमाओ कितना भी, लेकिन एक 4th क्लास कर्मचारी की कॉलोनी में ज्यादा इज्जत है। अपनी वाली नहीं बात कर रहा हूं मैं, यहां वाले, यहां तो छोड़ो, बाकी पूरे हिंदुस्तान में सरकारी है लेकिन 4th क्लास है, वो बढ़िया साहब है। तो सोशल रेस्पेक्ट वो सबसे अहम है, बड़ा जरूरी है। ये सब चीजें बेकार है लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और कंपटीशन दोस्त यही है, जब किसी भी काम की तुम शुरुआत कर दे हो ना, खासकर कंपटीशन में, तो ये भीड़ है, ये लाखों की भीड़ है भाई। लेकिन एक एक दिन जैसे जैसे कंपटीशन नजदीक आएगा ना, तुम जैसे तैयार हो रहे ना, ट्रेंड हो रहे, तुम्हारी नॉलेज गेन कर रही है, तुम्हारी नॉलेज गेन कर रही है, बढ़ रही है, धीरे 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 बढ़ रही है, यानी कि तुम फाइट करने के लायक बन रहे हो, राइट ना। लेकिन दूसरी तरफ देखो, अगर आप अपने लेवल को बढ़ाएं और दूसरी तरफ संख्या गिरने लगे, तो इससे बेस्ट मोटिवेशन हो क्या सकता है आपके लिए। ये कंपटीशन का पहला दिन है,
ये पहला दिन है दोस्त, और ये मेरे पिछले 10-11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के अनुसार चीज है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहले दिन में जोश भयंकर, भीड़ भयंकर, और लेवल भी कम है बच्चों का, लेकिन अब शुरुआत होगा असली खेल। अब दो चीजें साथ चलेंगी, आपका लेवल ऊपर बढ़ना और कचरे का नीचे। ये दो एक साथ चीजें चल रही है दोस्त। अब देखो, एक संख्या है, पहले कई लाख लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, जैसे ही कोई भर्ती आती है फॉर्म सब भरेंगे। तो कुछ वीडियो जब मैं देख रहा था तो एक वीडियो ऐसी कुछ देखने में आई कि इतने लाख फॉर्म भरे गए TG2 के लिए। मैं बोल रहा हूं ऐसी हरकतें करनी क्यों है? अरे मतलब ये नहीं लाख फॉर्म कितनों ने भरे हैं, मतलब ये है कि मैदान में लास्ट तक टिके कितने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में हर एक दिन अगर आपका लेवल बढ़ रहा है ना, आपका लेवल ग्रो करेगा ये, लेकिन जो संख्या है इसमें भारी गिरावट है दोस्त। आपका लेवल बढ़ना, एक महीने के बाद ये, एक महीने के बाद ये, एक महीने के बाद ये, एक महीने के बाद ये। अब देखो वैकेंसी कितनी है, 891। अब बताता हूं आपको कहानी। जो 3 लाख लोग बता रहे कि 3 लाख भर दिए, 2.5 लाख कितने, चलो 1 लाख मानो, 1 लाख फॉर्म जो भरे गए दोस्त। दिक्कत यह है कि किताब तो सबने ली, शुरुआत सबने की, भर्ती कितनी है, 900 लगभग है जी। अच्छा जी, अब देखो 1 लाख में एक वैकेंसी पे कितने प्रतिशत चांस बना, दशमलव में। लेकिन आपको ये कड़वा सच है कि जो सीरियस है ना लोग, वो मात्र 9,000 है, या इससे भी कम, ये भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया, क्योंकि ये एनालिसिस है कि जितनी वैकेंसी है, जितने लोग फॉर्म भरते हैं, उसका अप्रोक्सीमेटली 5% या 7% ऐसा क्राउड होता है जो रियली में सीरियस होता है उस पेपर के लिए। फॉर्म भरना इज डिफरेंट, फॉर्म भरना सब लोग भरेंगे फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, इतनी गरीबी नहीं है कि 1500 का कोई फॉर्म नहीं भर सकता, सब ट्राई करेंगे कि किस्मत कब चमक जाए। लेकिन यहां तक पहुंचेंगे बहुत अच्छे से तैयारी करके। मैं तो ये संख्या भी ज्यादा लिख दी, 5000 या उससे कम लोग। अब असली जो लड़ाई है दोस्त, ये इनके बीच है, इनके बीच। 1 लाख के कोई मतलब नहीं है, जो लास्ट तक टिकता है उसका जो सिलेक्शन चांस है वो मोर देन 30% होता है एज कंपेयर टू जो फॉर्म भरा गया है। डे बाय डे मेहनत करना। आप लोग टेंशन ले रहे हो, आप गलत सोच रहे हो कि 900 है, रियली में अभी तो 1800 की लिस्ट आएगी ना शुरू में, 1 पे 2। अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाने की बात कर लूं तो ये मानो 5000 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो रियली में सीरियसली लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक पढ़ के जाएंगे, जिन्हें कहते हैं जिद्दी टाइप, जो जिद करते हैं, जो बिल्कुल नहीं पीछा छोड़ते। तो अब 5000 लोगों में से 6000 लोगों में से आना है 1800 लोगों का नंबर। तो दोस्त चांस बनता है वही 30% से ज्यादा। तो फॉर्म भरने वाले संख्या से घबराने की जरूरत नहीं है भैया। जो कंपटीशन है, ये मानो ये 5000 6000 लोगों के बीच कंपटीशन है, क्योंकि हर एक दिन एक भारी संख्या ने, यहां तक कि एक स्टेज यहां आकर जब एडमिट कार्ड आने वाला होता है ना, तो बहुत सारी ऐसी संख्या मिलेगी जो पगला जाएगी, जो ये ट्राई करेगी कि अब तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाले को देखेंगे, इसमें तो कुछ होना नहीं है। तो बहुत सारी संख्या तो यहां तक आते आते वैसे ही खत्म है मामला, वैसे ही छोड़ चुके होंगे। अब मामला है सिर्फ ये, अब ये टारगेट करना है कि जो यहां से इस तरफ है उनकी लाइफ अलग है दोस्त, और जो यहां से ये रास्ता है, इस रास्ते पर तुम 5000 लोग जाकर खड़े होंगे और अपनी मेहनत के दम पर प्रतिदिन जाकर हिट करोगे कि भाई खुल सिलेक्शन खुल। अब जिसने मेहनत की होगी और यूनिक तैयारी की होगी वो रास्ते को खोलेगा, और उस तरफ जिस दिन देखना तुम महसूस करना ना लगो कि अभी के अपने एक वीडियो बनाओ, है ना, जिसे विश्वास है कि वो बहुत जल्दी अपना रिजल्ट लेगा, या जो जिद्दी है, जो थोड़ा सा खिसका हुआ है। कंपटीशन में ऐसों की जरूरत है, खिसका हुआ,
जिसे मतलब नहीं है कि दुनिया क्या सोच रही है, मेरिट क्या जा रही है, इसने मुझे ये कहा, जो बैठा हुआ आराम से किनारे पे, क्लास में भी आ रहा है, फटाफट अपना पढ़ रहा है, लिख रहा है, कोई मतलब नहीं उसे ज्यादा। अपनी एक वीडियो बनाओ और उस वीडियो में आप 2 सेंटेंस सिर्फ बोलना और इन्हें रिकॉर्ड करके रख लो, और सेंटेंस होना चाहिए कि अभी मैं तैयारी कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है शायद इस एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा। 2 लाइनें, और वही 2 लाइनें, उन 2 लाइन को कंपैरिजन करना रिजल्ट आने के 1 मिनट के बाद में। जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा ना, सिर्फ उस दिन फाइनल रिजल्ट के बाद में वही सेम 2 लाइनें बोल के दोनों वीडियो में कंपैरिजन देखना कि 1 मिनट में आपके अंदर क्या बदलाव है। यह ताकत है सफलता की। 1 मिनट के अंदर आप दोनों वीडियो को कंपैरिजन करना कि ये मैंने तब बोली थी जब कुछ नहीं था, और 1 मिनट पहले मेरा रिजल्ट आया। 1 मिनट के जस्ट 1 मिनट में कितना ट्रांसफॉर्म होगा आदमी, वही तो है। तो 1 मिनट के सिलेक्शन आने की बाद में वही 2 लाइन बोल के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना और दोनों को मोबाइल में रखकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई सर का कहने का मतलब क्या था। तो उस भीड़ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चे वीडियो देखते हैं, कितने लाख फॉर्म भरे गए, इतने ये गए, कोई मैटर नहीं है। जो लड़ाई है वो 5000 लोगों के बीच में है। संख्या हम बता दें, 5000 विनर है। जो रेगुलर व्यूअर है, इंडिया में इलेक्ट्रीशियन को समर्पित 4-5 चैनल है। ज्यादातर बच्चे यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, या फिर ज्यादातर बच्चे, एक हिस्सा तैयारी करने वालों का 5% हिस्सा या 10% हिस्सा ऐसा है जो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नहीं रहता। कॉमन क्राउड है, किसी के पास 10 ज्यादा देखते हैं, किसी के पास 10 कम देखते हैं, लेकिन कॉमन क्राउड है। सब समेटने के चक्कर में, लपेटने के चक्कर में दोस्त 5000 के कॉमन बच्चे ही ऐसे हैं जो इन सभी चैनल पर एक्टिव मोड में देखते हैं। इससे ज्यादा क्राउड है ही नहीं। इससे ज्यादा तो ये हालत में बता दूं, वीडियो अगर चलेगी भी तो फास्ट मोड में है, 1.5 की स्पीड पे, ना नोट बन रहे ना कुछ, बस चमत्कार की उम्मीद में थोड़ा बहुत उल्टी सीधी तैयारी कर रहे। यू आर रियली विनर। और डेफिनेटली इस बात को चाहे आप लोग रिकॉर्ड करके रख लो कि अब यहां से देखो, 2-4 बच्चों को मैं पहले ही बता दूं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखना वो भी एक गलत है। 2-4 बच्चों को मैं कई बार देखता भी हूं, उनको मैं ये नहीं कि सर ने हमें ये क्यों बोल दिया, अगर कुछ करने की ठान लो तो इस दुनिया में तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन ठानना तुम्हें पड़ेगा। लेकिन अब तक ठाना नहीं है, तो उनको लेकर मैं भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं महसूस करता। अदरवाइज ज्यादातर बच्चे अगर रियल में ये सोच रहे हैं कि यार TG2 हो या कोई भी एग्जाम जो देना है वो फोड़ के आना है, तो थोड़ा सा और एफर्ट डालने की बस जरूरत है। बाकी जितनी चीजें इंपॉर्टेंट मेंशन करवाई जा रही है ना, ये जिद पकड़ लो कि भाई एक काम करेंगे, अब खोने के लिए है क्या। बेरोजगारी से ज्यादा अब खोने के लिए क्या बचा है। बेरोजगारी से इससे ज्यादा बुरी हालत तो कुछ नहीं ना, जो है मतलब वर्स्ट कंडीशन ये है। अब खोने के लिए कुछ नहीं है। एक बार हम और ये कर लेते हैं कि कंटेंट को रिवाइज करके जितना भी हमारे गुरुजनों ने हमें इंपॉर्टेंट बताए, इन पे दांव खेल लेते हैं। इन पे दांव खेल लो, इनमें से कुछ छोड़ो मत। और ये मैं नहीं, ये जितने भी हमारे अध्यापक गण हैं, हमारे मेंस जितने भी इंडिया में अलग अलग अध्यापक गण पढ़ाते हैं, प्रयास सबका वही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सफलता दिलाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे अध्यापक का प्रस्तुतिकरण अच्छे विद्यार्थी करते हैं। अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो उसमें कहीं ना कहीं यार हमारी भी इंसल्ट है। तो अपने लिए ना सही, हमारी इज्जत के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लो कि यार हमें अपने गुरुजी को कुछ गिफ्ट देना है। अब ना तो हमें आपकी सैलरी से हिस्सेदारी चाहिए दोस्त, ना आपसे हमें कोई उम्मीद रखते, और बच्चे से रखे भी क्यों ना। भगवान कभी ऐसी हालत में लाए कि हम आपसे कोई रिक्वेस्ट करें, क्योंकि टीचर का काम है एक तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। आपके बाद कोई और बच्चे आएंगे, उन पे मेहनत की जाएगी, तो हमारा तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो रात दिन मेहनत करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ये ट्राई करना है कि इन 5000 में हमें सबसे पहले हमारी लड़ाई है, इन 5000 जो सीरियस बच्चे हैं उनमें अपने स्थान को बनाना। सबसे पहली लड़ाई ये है। उनमें स्थान बनना कैसे जज करोगे, जब पेपर आपको करवाऊंगा तो अगर उसमें आपके अंक 60% से ज्यादा आने लग गए तो मानो कि उन 5000 लोगों में आपका स्थान फिट होने लग गया। और फिर इसका मतलब है कि सिलेक्शन वाले दरवाजे पे खड़े हो गए। अब जिसकी मेहनत बढ़िया वो धीरे से करेगा, खुल जा, और जिसकी और तकड़ी मेहनत है वो इसमें घुसा मारेगा। और जो बेचारा वैसे ही अपना थोड़ा बहुत पहुंच गया, उसके लिए सीखने के लिए बहुत बढ़िया चीज थी
कि यहां तक पहुंचा हूं, कुछ चीजें सीखी है, अब दोबारा से मैं अपना फिर रिवाइज करूंगा बढ़िया से और नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। तो नेक्स्ट टाइम वाले तो बहुत कम लिमिटेड बच्चे मुझे चाहिए, अभी तो मुझे जो फाइनली एक मारे और पार करके आए ऐसे वालों की जरूरत है। इसीलिए इन फॉर्म भरने की संख्या से बिल्कुल ना, इस ग्राफ को हमेशा याद रखो। और लड़ाई जो है 5-6 हजार लोगों के बीच है, इस कचरे से बिल्कुल लड़ाई नहीं है, ना कोई मतलब है इनसे। क्योंकि मैं एक दो वीडियो देख रहा था, बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं जी इतने लाख लोगों में। तो राकेश बाबू, इतने लाखों से मतलब नहीं है, बस यूनिक हो, जो ताकत जो क्षमता आप लोगों में है वो बहुत लोगों में नहीं है दोस्त। 9 घंटे क्लासरूम में बैठना तब कर रहे हो यार, इतने हल्के में मत लो अपने आप को, तब कर रहे हो। ये जो YouTube पे बच्चा देख रहा ना, थोड़ा ना बैठेगा 9 घंटे, इनमें से बहुत लिमिटेड बच्चे हैं जो बैठते हैं, जो रियल में जिद्दी है, जिन्हें मैं जानता भी हूं। अदरवाइज नहीं, छोड़ो, ऑप्शन है ना, रखा फोन को अपना, निकल लो कहीं भी अपना, चलो खाना भी खाओगे यार। अपने हर समय को एडजस्टमेंट करके आप लोग आगे बढ़े हैं। क्लासरूम में बैठना, लंबी लंबी क्लासेस करना, फिर भले ही नंबर कमाए लेकिन पेपर के लिए प्रयास करना, सोचना, तो बाकी लोगों से तो बहुत आगे हो। तो बस इसे थोड़ा सा पॉजिटिवली लेके और अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है, और कुछ नहीं है। ज्यादा भयंकर कैलकुलेशन लाइफ में रखो मत कि ये नहीं होगा तो वो होगा, ये नहीं होगा ये हो जाएगा, अभी मत रखो, पेपर दे लो फिर देख लेंगे जो होगा। डीसी कंपाउंड जनरेटर की जब हम बात कर रहे हैं, वही देखो कंपाउंड का तात्पर्य है दोस्त, जब हम लोग दोनों वाइंडिंग को एक साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी सीरीज और शंट दोनों को मिलाकर एक साथ यूज करना है। अब दोनों को एक साथ अगर मिलाकर यूज करेंगे तो फिर दोनों के अलग अलग वे हो सकते हैं जोड़ने के, भाई हम किस तरीके से कनेक्शन करें। तो देखो डिफरेंशियली बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ वो भी मैं बताता हूं। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर में एक होता है डिफरेंशियल कनेक्टेड, डिफरेंशियल कनेक्टेड। देखो इसे मैं बनाने की भी जरूरत नहीं है यार, मतलब कि शंट और सीरीज वाइंडिंग को जब हम इस प्रकार से जोड़ें कि दोनों की दिशाएं भिन्न हो, ठीक है जी, शंट और सीरीज, अब दोनों वाइंडिंग को इस्तेमाल करेंगे ना यहां, तो हम लोग कहेंगे कि शंट व श्रेणी वाइंडिंग को इस प्रकार से जोड़े कि दोनों में फ्लक्स की दिशा भिन्न हो, भिन्न मतलब अपोजिट हो, भिन्न हो, तो वह डिफरेंशियल जनरेटर कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? डिफरेंशियल जनरेटर। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस तरफ को फाई एस एच है तो बच्चों इस तरफ को अपोजिट फाई एस ई है। जो परिणामी फ्लक्स है फाई एस एच माइनस के फाई एस ई, भाई इसमें ये नहीं कि सर आपने ये पॉजिटिव ले लिया निगेटिव, कुल मिलाकर दोनों का अंतर, डिफरेंस, इसलिए नाम क्या दे दिया? डिफरेंशियल। देखो यार इसमें ये समस्या है कि जब भी बेटा हम लोड को बढ़ाएंगे आईएल और टर्मिनल पर वोल्टेज, जैसे ही इसमें हम शुरू से थोड़ा सा लोड बढ़ाएंगे तो इसमें तुरंत ब्रेकडाउन आ जाता है, ये विशेषता बनती है इसमें। मतलब या तुम्हें लग रहा होगा सर शंट का ऐसे बना है, शंट का ऐसा नहीं था, शंट का तो ऐसे तब हुआ था जब तुमने लोड जोड़ने की अति कर दी थी। ये बहुत कम लोड पर, यानी बहुत कम वोल्टेज लेवल पर ब्रेकडाउन करता है। अच्छा, तो थोड़ा सोच सकते हो कि इसका जो मेजर एप्लीकेशन है, देखो वेल्डिंग में जब हम डीसी वेल्डिंग देखते हैं तो डीसी वेल्डिंग में हमें धारा उच्च,
है ना। जैसे जैसे प्रतिरोध, अरे जैसे जैसे गर्म बॉडी होगी वैसे प्रतिरोध कम होगा तो धारा हमें उच्च चाहिए। तो हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का मेजर जो एप्लीकेशन हमने देखा वो है डीसी वेल्डिंग में। तो आपसे पूछा जी डीसी वेल्डिंग में क्या इस्तेमाल किया जाता है, नाम देना जी डिफरेंशियल जनरेटर। ये इसका बेचारे का मेजर एप्लीकेशन था। अब देखो जी ये है जो खास है दोस्त। अब आते हैं कमुलेटिव कनेक्टेड कंपाउंड। हाँ क्या बढ़ती है? अरे यार दोस्तों मोटर है वो, मैं जनरेटर पढ़ा रहा हूँ, मैं जनरेटर पढ़ा रहा हूँ भाई। देखो जी इसमें हम कहते हैं कि संट व श्रेणी वाइंडिंग को इस प्रकार से जोड़े कि दोनों की दिशा समान हो। तो कम्युलेटिव जनरेटर कहलाता है। क्या कहेंगे हम? कम्युलेटिव। कुल मिलाकर बेटा ये याद रखो कि कम्युलेटिव में FeSH प्लस में FeS। देखो इसी को हम दो प्रकार से बनाते हैं। मुझे 5:45 बता देना, मेरी 6 बजे एक और क्लास है फिर। देखो जी इसमें बेटा एक होता है लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अभी आएंगे ओवर कंपाउंड और ये भी है, खत्म करेंगे वो भी जाएगा। ये RSE है, RA है, ये इनके जोड़ने के सिर्फ तरीके हैं। मुख्य क्या है? जो ओवर कंपाउंड अंडर लेवल मुख्य ये तो जोड़ने के तरीके हैं कम्युलेटिव को दोस्त। तो लॉन्ग शंट में ये बताओ जी लॉन्ग शंट की पहचान ऐसे में कर सकते हैं क्या कि सीरीज में आर्मेचर धारा बहती है या सीरीज फील्ड वाइंडिंग में आर्मेचर धारा ही तो बह रही सीरीज फील्ड वाइंडिंग में। हाँ हाँ वो भी ठीक है। बाकी ये देखो ना करंट से सीरीज फील्ड वाइंडिंग में कौन सा करंट बह रहा है उसके आधार पर हम ये बांट सकते हैं। देखो जी लॉन्ग शंट में क्या ये कह सकते हैं कि सीरीज
श्रेणी फील्ड वाइंडिंग में आर्मेचर धारा बहती है। दोस्त फाई प्रोपोर्शनल टू आई ए ना, फाई एस सी यहीं से तो उत्पन्न होगा, और फाई एस एच, अरे बोलो यार, आई एस एच से उत्पन्न होगा यार, ये तो पढ़ा दिया तुम्हें। देखना जी, आने वाली धारा दो जाने वाली धारा के बराबर, आई ए बराबर में आई एल प्लस में आई एस एच। क्या लिख सकते हैं कि Eg बराबर V प्लस भाई, यही तो एक रास्ता है। Eg बराबर आई आ रहे, आई ऐसे और भी। ठीक है दोस्त, बना लिया सबने। ठंड लग गई क्या? चलो दूसरा ही बना लो। देखो शॉर्ट संट हम इसमें करेंगे, इसमें श्रेणी वाइंडिंग में लोड धारा बहती है।
देखो कौन सी धारा बह रही है, लोड धारा। तो जो सीरीज में फ्लक्स आएगा किसके समानुपाती, आईएल के समानुपाती। अरे इसलिए बनवा रहा हूं ना आजकल ये ट्रेंड में, पहचान लो ये दिया गया क्या दर्शाता है। तो जब भी इसमें आपको लोड धारा दिखेगी तो ये शॉर्ट शंट है। और जी फाई एस एच समानुपाती है आई एस एच। भाई अच्छा ये बताओ, ये तो वैलिड है कि आने वाली धारा ये आई एस एच प्लस आई एल के बराबर। अच्छा ये बताओ यहां पर वोल्टेज कितनी लिख दें, अगर लोड वोल्टेज के टर्म्स में लिखो जरा ये बताना कि V प्लस आई एल आर एस सी लिख दें क्या, क्यों। देखो भाई यहां की वोल्टेज में से आप ये घटाओगे तो ये मिलना चाहिए, तो V प्लस आई एल आर एस सी में से जब ड्रॉप है माइनस आई एल आर एस सी करोगे तो टर्मिनल पे V मिल जाएगा। तो जो लोड धारा है या जो शंट में धारा है V प्लस आई एल आर एस ई, ये वाली वोल्टेज अपॉन में आर एस एच, ये आपके लिए ये उतना जरूरी नहीं जितना इसे पहचानना जरूरी है, जितना ये जरूरी है कि कौन सी धारा बह रही है श्रेणी वाइंडिंग में। अब देखो भाई ई जी कहां गया जी, अरे दोस्त V में, आई आर ए में प्लस आई एल आर एस ई में। तो यहां से आगे कल प्रातःकाल करेंगे फिर, ठीक है जी। अब हमें जनरेटर की अलग से नहीं विशेषता वगैरह बनानी, इन्हीं के साथ हमने सब निपटा लिया है।